नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि चौहान और आप देख रहे हैं समय नाउ। आज हम उस घटना के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे इंदौर शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। शिलांग में जो दंपति लापता हुआ था उसमें राजा रघुवंशी का शव मिल चुका है और इस पूरे मुद्दे पर आज हम हमारे चैनल हेड राजेश राठौड़ जी से खास बातचीत करेंगे। राजेश जी, अभी जो शिलांग में दंपति लापता हुए हैं उसमें राजा का शव मिल चुका है लेकिन पत्नी सोनम लापता है। तो आपको क्या लगता है कि ये एक हत्या है या हादसा? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और वाक़ई उस परिवार की वेदना और पीड़ा को हम समझ सकते हैं। जो परिवार के दंपति गायब हुए हैं, बेटे का शव मिल चुका है, बहू का अभी तक पता नहीं चला है। जी, 11 दिनों से लगभग वो परेशान हैं। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि जब वो वहाँ गए, जी, शिलांग से उन्होंने एक पास के किसी स्थान से स्कूटर भी किराए पे लिया और उस पे राइड करने के लिए गए, जी, मतलब घूमने गए वो। और उसके बाद वो कोई झरना देखने के लिए, जैसा कि एक वीडियो जी, भी वायरल हो रहा है जिसमें बहू अपनी सास से बात कर रही है और जी, कह रही है। तो वो झरना देखने के लिए वो गए और उसके कारण वो नीचे जो है खाई में चले गए। अब परिजनों का जो ये कहना है, उनका ये मानना है कि जो गाइड था वो वहाँ से भागकर चला गया था जी, और होटल वाला की भी कुछ भूमिका संदिग्ध है, या हो सकता है कि जिसने गाड़ी उनको टू व्हीलर किराए पर दी उसकी भूमिका भी संदिग्ध हो। वहाँ पर पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी जी, है, ये मैं आपको बता दूं। और जब भी इस तरह के पर्यटन स्थलों पर कोई दंपति जाते हैं जी, तो आमतौर पर जो है सिंगल ही जाते हैं, मतलब दंपति ही जाते हैं, उनके साथ और कोई उनके रिश्तेदार या दोस्त कम होते हैं। तो घटना के जी, बाद किसी भी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित तौर पे इस घटना ने, जैसा कि आपने बताया, कि बहुत झकझोर दिया है जी, और वाक़ई ये घटना सोचने वाली बात है। जी, हमें हादसों से सबक लेना चाहिए। जी। सर, अभी देश में कहीं हमारे भारत देश में जितने भी पर्यटन स्थल हैं, वहाँ पे जब लोग घूमने जाते हैं तो उनको जानकारी के अभाव में उनके साथ कोई ना कोई घटना हो जाती है। तो इसका ज़िम्मेदार कौन होता है सर? देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पर्यटन विभाग की जवाबदारी है कि जो भी खतरनाक जगह है उनके जी, बारे में लोगों को सूचित करें, वहाँ पर बोर्ड लगाए जाएं, वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षाकर्मी हों जी, और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी ये बात का ध्यान रखना चाहिए। ये सारे इलाके जो दूरस्थ इलाके होते हैं जी, वो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं और वहाँ की पंचायतें भी इसके लिए लगातार काम जी, कर रही है। पहले से तो काफ़ी जागरूक किया जा रहा है, लेकिन कई लोग मानते नहीं हैं बात। जी, सूचना बोर्ड पढ़ लेते हैं। जैसे हत्यारी खो की हम बात करते हैं, इंदौर के पास में एक जी, है, वहाँ पर लोग सेल्फी लेते हैं और मौत के जी, आगोश में समा जाते हैं। जी, तो बात ये है कि आपको खुद को तय करना होगा कि आपको अपनी सीमाएँ का ध्यान जी, रखना पड़ेगा कि आपको यहाँ बोर्ड लगा है या यहाँ पर दिक्कत है, जी, यहाँ और कोई पब्लिक नहीं है, जी, तो हम क्यों जाएँ? ऐसा भी हमें सोचना चाहिए, ख़ास तौर से झरनों पे भी जी, घटनाएँ होती रहती है। तो मैं ये मानता हूँ कि केंद्र और राज्य सरकार को भी इस मामले में, पुलिस प्रशासन को भी और सख्ती बरतना चाहिए और लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। बल्कि ये है कि जो टूरिस्ट वाले ट्रैवलिंग वाले जी, हैं, एजेंट हैं, उन सबको भी बताना चाहिए कि आपको जहाँ आप घूमने जा रहे हैं वहाँ जी, पर खतरनाक जगह जो स्पॉट है, जी, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। इस तरह की सावधानी तो हमको बरतना पड़ेगी, नहीं तो आखिर किसी परिवार का दीपक बुझ जाए। जी, अ, देखिए, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कुछ दिन पहले ही, जी, चंद दिनों पहले ही उनकी शादी हुई थी और वो जी, हनीमून मनाने गए थे और उस दंपति ने भी कभी जीवन में नहीं सोचा होगा, उनके पेरेंट्स भी ने भी ये सोचा होगा हुँ, कि अभी तो जो है बहू के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। नहीं सूखी। तो सवाल इस बात का है कि हम क्या कर सकते हैं? हमें सोचना होगा। एक चर्चा का विषय ये बन गया है, सोचने का विषय बन गया है कि बाकी लोग, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस समय हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, उस हुँ। समय भी जो लोग पर्यटन केंद्रों पर जा रहे हैं, सारे पर्यटकों को सावधानी के बारे में बहुत सर, गंभीरतापूर्वक आपकी इस सोचना बात से चाहिए। सहमत हूँ कि कहीं भी पर्यटन स्थल पर जाए तो सावधानी बरतें, लेकिन मेरा एक जी। सवाल ये है कि उनके परिवारजनों का भी यही कहना है कि ये एक हत्या है, हादसा नहीं है, क्योंकि जहाँ पर उनकी लाश मिली है, वहाँ पे जो राजा रघुवंशी हैं, उनके गले में एक सोने की चेन थी और हाथ में 2 अंगूठियाँ थी, वो भी गायब है और पास में से एक महिला का व्हाइट कलर का शर्ट भी मिला है।
तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इस बात से अभी तो पुलिस जाँच का विषय है, लेकिन शुरुआती तौर पे जो परिवार ने संदेह जताया है, वो वाक़ई कहीं न कहीं शंकाओं को जन्म दे रहा है और इस बात को भी ये कहा जा रहा है कि उनको साथ पहले लूट-पाट हुई हो और उसके बाद उन्होंने लूट-पाट का विरोध किया हो, जी, मारा-पीटी हुई हो शायद। अभी सब संभावनाएँ हैं ये सब बातें और उसके बाद उनकी हत्या कर दी हो। अभी जैसे उनके बेटे की लाश जी, मिली है, जी, तो जो शव है उसका पोस्टमार्टम भी वहाँ हो रहा है जी, और पोस्टमार्टम के बाद वो शव इंदौर लाया जाएगा। जी, बहू सोनम की भी जो है तलाश जारी है चल रही लगातार। है। जी, हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी बहू सोनम सकुशल मिल जाए। जी, देखिए बहुत ही हृदय विदारक घटनाएँ हैं हुँ, और इस घटना ने इतना ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जी, ख़ास तौर से जो नवयुगल दंपति जाते हैं, जी, वो अति उत्साह से लबरेज होते हैं, जी, खुशी की बात रहती है, हनीमून मनाने जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ दोस्तों को साथ में ले जाना चाहिए या कुछ परिवार के लोगों को साथ में ले जाना जी, चाहिए और पर्यटन केंद्र पर जो नियम कायदे लिखे हैं जी, या जो खतरनाक स्पॉट है वहाँ नहीं जाना चाहिए। जी। सर, अभी उनके भाई ने ये भी कहा है कि जो ये हादसा हुआ है, उसके जहाँ पे उनकी राजा रघुवंशी की लाश मिली है, उसके आस-पास बाउंड्री थी। तो उनका ये कहना है कि कोई आस-पास जब बाउंड्री है, तो कोई बाउंड्री के अंदर क्यों जाएगा? हाँ, निश्चित ये भी तौर पे चीज़ ये सामने आई है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपने बताया और देखिए कि जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि पहले लूट-पाट की होगी, जी, उनके पास पैसे भी होंगे, उनके जी, पास जेवर भी थे, जी, तो दोनों पति-पत्नी ने जेवर पहने थे। जी, तो ये भी बात कई बार सामने आती है कि आप जब पर्यटन केंद्रों पर जाएँ तो जी, कम से कम जेवर पहने या सावधानी रखें। जी। तो इस तरह की बातें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन सर, अभी पत्नी सोनम की तलाश जारी है, पत्नी सोनम भी नहीं मिली है। आपको क्या लगता है कि पुलिस अपना काम कब तक करेगी? क्योंकि जो खाई है, जहाँ पर लाश मिली राजा रघुवंशी की, वो 1000 फीट गहरी है। राजा की पत्नी सोनम की तलाश जारी है, वहाँ पर लगातार हो रही बारिश और बादल गहराने के जी, कारण, अंधेरे के कारण सर्चिंग में, ऑपरेशन में लगातार दिक्कत हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, डॉक्टर मोहन यादव ने संवेदनशीलता जी, का परिचय देते हुए जो है वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की है, केंद्रीय गृह मंत्री से बात की है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी तो जी, शिलांग पहुँच गए थे और उन्होंने वहाँ जाकर अधिकारियों से भी बात जी, की है। इस पूरे मामले में अब पूरी गंभीरता बरती जा रही है और देखा जा रहा है कि कैसे भी करके जी, जो है राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम जी, का पता चल जाए जी, और आगे जाके इस तरह की चीज़ें ना हो इसके जी। लिए भी हम सबको सोचना ज़रूरी है। लेकिन सर, इस तरह के हादसे जो हो रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को क्या कड़े नियम लगाने चाहिए, जिससे ये जो पति-पत्नी या कोई भी घूमने जाता है, तो वो सुरक्षित रहे, उनके साथ कोई हादसा ना हो? बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए रात में सफ़र करने वाले अपने जो नवदंपति होते हैं वो इंदौर से बाहर कहीं जाते हैं या देश में कहीं घूमने जाते हैं कहीं जी, से भी, तो रात में कार चलाते हैं, तेज़ कार चलाते हैं। कई बार कार के एक्सीडेंट भी हमने देखे हैं जी, और पूरी परिवार समाप्त हो जाता है। जी, पर्यटन केंद्रों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सोशल मीडिया के माध्यम से भी जी, चेतावनियाँ जारी करना चाहिए। जो लोग जहाँ जा रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है जी, कि यदि आप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए और जी, उसके साथ साथ और भी सावधानियाँ जो है वो बरती जा सकती है। बहुत ही हृदय विदारक घटना के बारे में बात करते हुए जी, हमको भी बहुत दुख हो रहा है जी, कि एक परिवार जो इस घटना को कैसे मतलब उनको ईश्वर शक्ति देगा कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके ऊपर बीत रही है। बहुत ही सर, आपकी इस कुल बात से मुझे एक बात ये भी जी। पता चली है कि जो राजा रघुवंश की जो मदर हैं, उनको अभी तक नहीं बताया गया है। लेकिन और जो शिलांग पुलिस है, उन्होंने कहा था कि इनका अंतिम संस्कार यहीं किया जाए। लेकिन उनके घरवालों का कहना है कि नहीं, हम हमारे बेटे को आखिरी बार तो देख लें। हाँ, निश्चित तौर पे परिवार की जो इच्छा है वो पूरी की जाएगी क्योंकि उनके परिवार का चिराग बुझ गया जी, और उनकी बहू का अभी तक पता नहीं चला है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता था कि
पर्यटन केंद्र पर वैसे लगभग सभी दूर बोर्ड लग चुके हैं। जी, सेल्फी पॉइंट्स वाला जो इश्यू है वो भी बहुत लगातार जी, गहराता जा रहा है। बारिश के दिनों में जो अपनी कारों से सफ़र करते हैं वो भी एक गंभीर विषय है। जी, और उसके साथ-साथ ये भी बात सामने आती है कि यदि कहीं रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाती है जी, और अंधेरे में फिर आप किसी मदद के लिए किसी को रोकते हैं तो वहाँ जी, पर भी लूट-पाट होने की संभावना हो सकती है। जी। इसलिए कहा जाता है कि या तो आपके साथ ड्राइवर हो या हुँ, फिर आपको गाड़ी पंचर हो जाए या गाड़ी बंद हो जाए तो हुँ, उसके निपटने के लिए क्या सावधानी बरतना चाहिए जी, ये भी बहुत ज़रूरी है। मोबाइल लोकेशन से जी, कई चीज़ें पता चल जाती हैं। तो मेरा कहना है कि कुल मिला के ये सब चीज़ें बहुत ही चेतावनी है। जी, ये एक हादसा है, एक दुखद घटना है जी। और चेतावनी भी है। देखिए, मेरी भी आप सबसे यही अपील है कि कहीं भी आप घूमने जाएँ तो पर्यटन स्थल पर जो सावधानी के बोर्ड लगे रहते हैं उन्हें फ़ॉलो करें और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो नियम लागू किए हैं उन्हें भी फ़ॉलो करें। समय नाउ आप देखते रहिए, लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।